नमस्कार मित्रों। आज हम पोएट्री के 8th चैप्टर माई हेवन रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का एक महान लेखक कहा जाता है। उन्हें अपने लेखन कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उन्होंने ये पोयम लिखी है माई हेवन, अर्थात मेरा स्वर्ग कैसा होगा। पिछली कक्षा में हमने 7th चैप्टर का अध्ययन कर लिया था। इसका नाम था फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, और जिसे लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। लेकिन ये माई हेवन है जिसे लिखा है आर्यन टैगोर ने। आज हम उसी प्रकार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कठिन शब्दों का, उसके बाद अर्थ का, और उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। इसमें 2 स्टैंजा हैं, उनका हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। छोटी सी पोयम है, चलिए चलते हैं। चैप्टर 8 माई हेवन रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, स्टैंजाज एंड देयर एक्सप्लेनेशन। पहला स्टैंजा है उसकी मीनिंग का अध्ययन करते हैं। नॉलेज माने शिक्षा, वर्ड माने समाज, ब्रोकन अप माने विभाजित, फ्रैगमेंट माने वर्गों या टुकड़ों में, नैरो माने संकीर्ण, डोमेस्टिक वॉल्स माने जाति, धर्म, रंग व भाषा की दीवारें, डेप्थ माने गहराई, टायरलेस माने थकान रहित, स्ट्राइविंग माने प्रयत्न या प्रयास, स्ट्रेचेस माने फैलाव, परफेक्शन माने पूर्णता। इस तरीके की इसकी मीनिंग ये हो जाएंगी। फिर से इनका अध्ययन कर लेते हैं। नॉलेज माने शिक्षा, वर्ड माने समाज, ब्रोकन अप माने विभाजित, फ्रैगमेंट माने वर्गों या टुकड़ों, नैरो माने संकीर्ण, डोमेस्टिक वॉल्स माने जात, धर्म, रंग व भाषा की दीवारें, डेप्थ माने गहराई, टायरलेस माने थकान रहित, स्ट्राइविंग माने प्रयत्न, स्ट्रेचेस माने फैलाव, परफेक्शन माने पूर्णता। तो अब पहले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। ये आपका पहला पैराग्राफ है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर व्यक्ति बिना किसी भय के रहे, एंड हेड इज हेल्ड हाई, और उसका सिर हमेशा ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान मुफ्त में हो, अर्थात कोई भी ज्ञान ले सके, वो भी बिना पैसों के, या ज्ञान पर कोई बंधन ना हो, ज्ञान मुक्त हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान मुक्त हो, ज्ञान पर कोई बंधन ना हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां पर यह संसार छोटी छोटी दीवारों से या छोटे छोटे संकीर्ण दीवारों द्वारा, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटे छोटे संकीर्ण दीवारों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त ना हो, छोटे टुकड़ों में बटा ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर शब्द सत्य की गहराई से बोले जाएं, अर्थात जहां पर सदा सत्य बोला जाए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और जहां पर बिना थके ये शरीर या बिना थके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया जाए। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर मस्तिष्क, जहां पर व्यक्ति या उसका मस्तिष्क बिना किसी डर की हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उसका सिर ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज फ्री, जहां पर ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात ज्ञान पर कोई बंधन ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां पर संसार फ्रैगमेंट्स, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पर संसार छोटी छोटी दीवारों द्वारा
छोटे भागों में विभाजित न हो, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से बोले जाएं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर पूर्णता को पाने के लिए बिना थके प्रयास किया जाए या बिना थके अपने प्रयास को बढ़ाया जाए। फिर अगला रेफरेंस क्या होगा? दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। कॉन्टेक्स्ट: द पोएट प्रेज टू गॉड दैट ही मस्ट मेक द नेशन प्रॉस्परस बाय डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। लेखक जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे इस देश को सभी क्षेत्रों में समृद्ध बना देना चाहिए, विकसित कर समृद्ध बना देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: द पोएट विशेज दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड बी फ्री। लेखक इच्छा करता है कि इस संसार के, इस देश के लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए। दे शुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ फियर एट देयर हार्ट्स। उनके हृदय में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। दे शुड लीड ए लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। उन्हें अपने आत्मसम्मान और अपने सम्मान के लिए जीवन जीना चाहिए। एवरीवन मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज इन गेटिंग नॉलेज। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म ज्ञान प्राप्त करते समय धर्म, जाति और भाषा की दीवारों से के बंधन से मुक्त होना चाहिए। सोसाइटी ऑफ इच कंट्री शुड नॉट बी डिवाइडेड इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। उसके देश का समाज छोटी जातियों, धर्मों और भाषाओं के समूह में बटा नहीं होना चाहिए। ऑल द पीपल मस्ट बी द फॉलोअर ऑफ ट्रूथ। सभी व्यक्ति सत्य के अनुयायी हों। दे मस्ट बी मेकिंग देयर एफर्ट्स सो हार्ड टू गेट द ह्यूमन perfection, or they should try hard to cultivate the qualities of humanity. They must be making their efforts so hard. उन्हें अपना प्रयास इतने कठिन परिश्रम से करना चाहिए to get the human perfection, कि उन्हें मानवीय कार्यों में पूर्णता प्राप्त हो जाए। Or they should try hard to cultivate the qualities of humanity, या उन्हें मानवता के गुणों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। दे शुड बी स्ट्राइविंग कॉन्स्टेंटली फॉर गेटिंग परफेक्शन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब स्टैंजा 2। क्लियर माने स्पष्ट, स्ट्रीम माने झरना, रीजन माने तर्क शक्ति, ड्रियरी माने अंधकारपूर्ण, डेजर्ट माने निर्जन स्थानीय रेगिस्तान, सैंड माने बालू, डेड हैबिट पुराने रिवाज जो अब व्यर्थ हो गए हैं, ईगर वाइडनिंग निरंतर प्रगतिशील, हेवन ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का स्वर्ग, माई फादर माने हे ईश्वर, अवेक माने जगाना या सचेत करना। तो अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लोस्ट इट्स वे। यहाँ पर रीजन का अर्थ विवेक से है। तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लोस्ट इट्स वे, जहाँ पर विवेक अपने स्थान से या अपने मार्ग से भटक न जाए। इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इस संसार की बेकार की पुरानी आदतों के रेगिस्तान में उलझ न जाए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू ईवर वाइडनिंग। जहाँ पर ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर मस्तिष्क हमेशा विकास करने वाले सोच और कार्य की ओर अग्रसर हो। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई
फादर लेट माई कंट्री अवेक। उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे ईश्वर मेरे देश को ले चलो, या मेरे देश को उस ओर अग्रसर करो, या उस मेरे देश को उस ओर जगाओ। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहां पर विवेक की एक साफ सी धारा पुराने समय की बेकार की परंपराओं के रेगिस्तान में खोए ना जाए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इंटू ईयर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर मस्तिष्क हमेशा की तरह बढ़ते हुए विकास की ओर, सोच को और कार्य को ले जाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे ईश्वर मेरे देश को ले जाओ। Reference: these concluding lines have been taken from the poem My Heaven, composed by Rabindranath Tagore. Context: in these lines, the poet very clear depicts the picture of this each country is कविता में या इन पंक्तियों में लेखक ने अपने देश की स्थिति बताई है। द पोएट विशेष टू हैव हिज कंट्री प्रोग्रेसिव एंड फ्री, लेखक चाहता है कि उसका देश हमेशा विकसित रहे, विकास की ओर अग्रसर हो और स्वतंत्र रहे। एक्सप्लेनेशन: द पोएट प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी द फॉलोअर्स ऑफ ट्रूथ, लेखक भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी सत्य के अनुयायी हों। दे शुड नॉट बी द स्लेव टू द ओल्ड कस्टम, वे पुरानी परंपराओं के गुलाम ना हों। दे शुड फॉलो न्यू थॉट्स, वे नए विचारों का अनुसरण करें। द कंट्रीमैन शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द ट्रूथ, देशवासियों को हमेशा सत्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। द पोएट कंपेयर्स रीजन विद द स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, लेखक ने विवेक को या तर्क शक्ति को साफ पानी की धारा से तुलना किया है। ओल्ड हैबिट्स एंड कस्टम्स आर कंपेयर्ड द ड्राई डेजर्ट ऑफ सैंड, पुरानी आदतें और रीत रिवाज रेगिस्तान की धूल से, रेगिस्तान की बालू से तुलना की गई है। द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ आवर कंट्रीमेन है, एम कर लेना इसको, कंट्रीमेन शुड बी प्रोग्रेसिव, हमारे देशवासियों की सोच और कार्य हमेशा विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। फिर अगला सेंट्रल आइडिया, द पोएट इज नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट माइजरेबल कंडीशन ऑफ हिज कंट्री, कवि अपने देश के दयनीय स्थिति से खुश नहीं है। सो ही प्रेज टू गॉड टू लीड हिज कंट्री टू एन आइडियल स्टेट, अतः लेखक चाहता है कि भगवान उसके देश को ऐसे आदर्श स्थिति की ओर ले जाएं वेयर, जहां देयर इज नो फियर ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का डर ना हो। वेयर नॉलेज फ्री, जहां पर ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। वेयर ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, जहां पर मानव सभ्यता जाति, धर्म और रंग के आधार पर विभाजित ना हो। वेयर द पीपल आर गाइडेड बाय रीजन, जहां पर लोग तर्कशील हों। वेयर पीपल आर ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग, जहाँ पर लोग ईमानदार, निष्ठावान, सत्यनिष्ठ और परिश्रमी हों। एंड वेयर रीजन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, और जहाँ पर विवेक ही जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। सेंट्रल आइडिया आपका हो गया, इसको लिख लेना है। रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन को निकाल लिख लेना है, अर्थ लिख लेना है, वर्ड मीनिंग लिख लेनी है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आज आपका 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
बहुत जल्दी आपकी पोइट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसका कोर्स पूरा करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।